राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 36 वर्षीय मेल हैंड है। जानना चाहते हैं कब क्या हुआ, कब क्या होगा आने वाले समय में। क्वेश्चन कुछ नहीं है इनका। तो देखिए हथेली क्या कहती है। इनकी हथेली आप पाएंगे एक स्क्वायरी शेप में है, जो हार्ड वर्क को बताएगी, मेहनती स्वभाव को बताएगी। फिंगर्स अगर आप देखेंगे तो मध्यमा की लंबाई आप नापे और इनकी हथेली की चौड़ाई नापे। अब यहाँ निकलेगा इनका जो निर्णय क्षमता रहेगी, यानी ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। पहले पोर इनके अच्छे हैं, लंबे हैं, तो एनालिटिक पर्सनालिटी को बताएगा, सूक्ष्म विश्लेषण को बताएगा। जब भी डिसीजन लेगा काफ़ी सोच समझ कर लेगा। यहाँ एक और चीज़ देखें आप, यहाँ से कौन निकला है, ये स्पीडली निर्णय को बताता है। तो फिर दोनों में कौन सा प्रभावी रहेगा। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो आप सोचेगा समझेगा ज़रूर। डिसीजन इनका स्पीडली भी मिलेगा। अब यहाँ जो प्रभाव रहेगा दोनों का मिला जुला रहेगा, ये ज़रूर माइनस पॉइंट देगा, यानी कभी कभार गलत डिसीजन भी लेगा और डिसीजन के बाद पछतावा भी होगा। यहाँ से आप देखेंगे आपको सूर्य फिंगर लंबी दिखेगी, बिल्कुल सीधी दिखेगी। ये तरक्की को बताती है, रिस्की स्वभाव को बताती है। ऐसा जातक रिस्क लेने वाला रहता है। 10 रुपये जेब में है, 10 लाख बनाने की क्षमताएं रखता है। केयरिंग स्वभाव का भी रहता है। अपनी संतान के लिए बहुत कुछ ये लोग करने वाले भी देखे जाते हैं। फिंगर्स पर कोई बैड मार्क नहीं है तो इसका सुफल मिलेगा। लिटिल फिंगर देखेंगे बाई साइड की डायरेक्शन में है और ये लोग मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा रहता है। याददाश्त शक्ति भी अच्छी रहती है। वाणी प्रभावी इनकी देखी जाती है। अब यहाँ से फिर आप माइनस पॉइंट की तरफ चलें। व्यक्तित्व प्रभावशाली क्या रहेगा, क्या इसमें इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जब किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्रभावी बना सकता है, दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, तो ये जब भी शॉर्ट में चलेगा, क्रूक्ड होकर चलेगा, तो ये व्यक्ति की छवि को धूमिल भी करेगा, कमज़ोर करेगा। यहाँ आप देखेंगे गुरु फिंगर कुछ इस प्रकार से शनि फिंगर की तरफ फर्स्ट पर्व बैंड हो रहा है। गुरु को डिस्टर्ब करेगी। गुरु डिस्टर्ब हो रहा है, दबाव के साथ है। शुरुआती समय में ही यहाँ छिद्र क्यों रहे, बाकी ये सट कर चल रही है। ये आगे जाते हुए तरक्की बता रही है। ये कौन जो तरक्की बता रहा है, शुरुआती हल्का संघर्ष। हाँ, ये संघर्ष देगी। क्या प्रारंभिक समय में आर्थिक तौर पर संघर्ष होगा? हाँ होगा, ये देंगी, संघर्ष को बताएंगे। सांसारिकता में संघर्ष के बाद आप पाएंगे ये जब जातक दुखी परेशान होता है तो ये झुकाव बताती है इष्ट के तरफ। क्या ऐसा हाथ होने पर झुकाव रहता है। अब ये भी बात आती है सोचने वाली, झुकाव में कमी रहेगी। आमतौर पर आप देखेंगे फर्स्ट पर बैंड हुआ तो जब ये फैमिली वैवाहिक जीवन रहे, फैमिली रिलेशंस रहे, संतान से रिलेशन रहे, कुछ भी है रिश्ते नाते हैं, जब दुखता है मन तो जातक परमात्मा की तरफ जाता है। तो यहाँ उसमें भी कमी रहेगी। अब देखिए यहाँ जीवन रेखा को देख लेते हैं। ये प्रारंभिक समय है, ये थोड़ी सी ब्लर रेखा है। पॉइंट अगर करें चीज़ों को तो देखिए इनका 15वां वर्ष संघर्ष में ये रहेगा। ये एक पॉइंट बन रहा है कुछ ऐसे करके, और यहाँ से एक रेखा, ये रेखा, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, कुछ ऐसे पतली रेखाओं द्वारा आप देख सकते हैं एक के बाद एक लिंक बन रहे। तो ये बताएगा कम एज में संघर्ष। कम एज में संघर्ष यानी
आर्थिक तौर पर मेहनत, स्ट्रगल और उस दिशा में व्यक्ति प्रयास करता है, एफर्ट्स लगाता है। एफर्ट्स के द्वारा व्यक्ति को तरक्की मिलती है। तो यहाँ ये फॉर्मूला फिर क्या कहता है, एक फॉर्मूला और लगाए, इस पे ये बना है, इस रेखा पर ये बना है, ये संबंध बनाए हुए हैं हृदय रेखा से, ये संबंध बनाए रहे इस रेखा से। अब आता है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 19वां वर्ष, 18 आते आते मेजर दिक्कतें, अपोजिट सेक्स से संबंधित परेशानियां, जिसके चलते तरक्की वाली रेखाओं पर भी इम्पैक्ट, कठिनाइयाँ। हाँ, ये समय है डिस्टरबेंस वाला, ये वाला एफर्ट्स वाला। कोई एफर्ट्स लगा है, कब लगा, 18.5वें वर्ष में। अब ये जीवन रेखा, ये एक तरक्की रेखा, ये माइंड लाइन उठकर चली, तरक्की वाली फॉर्मेशन से चली। तो गुरु पर प्रारंभिक समय में अगर ये उठकर चलती है तो ये शुरुआती समय में ग्रोथ को बताती है, हाँ होगी। इसके बाद एक और आपको, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन चली हैं रेखाएं कुछ ऐसे करके। इस रेखा पर थोड़ा तनाव देख सकते हैं। हाँ, ये 21.5वां वर्ष है और इसको हटा देते हैं। देखिए ये वाली रेखा, यहाँ पर एक और रेखा, ये 22 के ठीक हम अगर लगभग देखें, यहाँ 22 वर्ष, ये 5 माह के समथिंग है। इस समय इनके जीवन में चेंज, 24 आते आते ये कुछ ऐसे यहाँ डाल देते हैं समय, ये बड़ा बदलाव, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। और कुछ इस प्रकार से, अच्छे का मतलब ऑफशूट कंटिन्यू है तो तरक्की बताते हैं, ये चल रहा है। तो यहाँ पाएंगे इनका, ये समय देख लेते हैं, ये लगभग दिखा रहा है क्योंकि इन रेखाओं का जो सर्किट बन रहा है इस ऑफशूट से हो रहा है। लगभग इनका समय इधर आ रहा है 25वें वर्ष के समथिंग। इस ऑफशूट के बाद एक और चल रहा है, कुछ ऐसे रेखाएं। अब इस वाले पॉइंट पर चलते हैं। अब जैसे ही ये वाली रेखा चलेगी, देखिए पतली रेखा है लेकिन ये भी कुछ एफर्ट्स को बताएगी। 28 आते आते कोई एफर्ट्स यहाँ होगा। अब इस वाले मोमेंट को भी देख ले, ये 30 के समथिंग है, यहाँ भी लाभ होगा। अब ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस है लेकिन लिंक हुआ है तो तरक्की भी होगी। अब ये 33 पकड़ेंगे, 33 को भी और एफर्ट्स लगेंगे और ये इस प्रकार से ये अच्छी रेखा लाभ देगी और ये जीवन रेखा का फ्लो। 68 आते आते संघर्ष होगा, खर्चे होंगे और ये राहु प्रभाव की रेखाएं, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा नुकसान ज़रूर देंगे। मंगल निम्न उभरा हुआ, अग्रेशन को बताएगा, आवेश को बताएगा। तरक्की रेखाएं कम है लेकिन ये रेखा एक संकेत करती है कुछ एक ही दिशा में, नॉन स्टॉप इनकम रहेगी। अब यहाँ अगर हम इस प्रकार से भाग्य रेखा को प्रेडिक्ट करते हैं, ये देख सकते हैं आप कि भाग्य रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, अर्निंग तो होगी नहीं क्योंकि ऐसी रेखाओं पर अर्निंग ना के बराबर रहती है। ये परेशानियां रेखाएं देती हैं, काफ़ी सारे हल्के हल्के कट्स वगैरह भी हैं, मेंटली स्ट्रेस भी रहता है। तो ये फिर हम
गलत कह देंगे। ये ज़रूर है। और रेखा जो है यहाँ आकर 43, 44, 45 कुछ फ्लो में कमी रहेगी, इनकम के फ्लो में कुछ कमी रहेगी, बाकी इनकम होती रहेगी। यहाँ आप शुक्र को देखेंगे, कुल मिलाकर हल्का दबाव लिए हुए दाग धब्बे हैं, लेकिन शुक्र पर ये वाली फॉर्मेशन देख सकते हैं, तरक्की देगी। क्या घर रहेगा, घर का सुख होगा, गाड़ी का सुख होगा, हाँ मिलेगा। ये ऐसा शुक्र देगा। शुक्र पर जो कमी है वो इस फर्स्ट फैलेंस की रहेगी। सेकंड पर्व आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी आड़ी रेखाओं से घिरा हुआ। आड़ी रेखाएं, कट करती रेखाएं आपकी वाणी में दोष को बताएंगी, लेकिन यहाँ अगर आप ये समझेंगे कि जातक अच्छा वक्ता नहीं रहेगा, गलत रहेगा। आपसे विवाद ये रेखाएं करवाएंगी, आपकी एनर्जी को खराब करेंगी। चंद्र देख सकते हैं, अच्छा है, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ये मन में चिंताओं को बताते हैं। दाग धब्बे हैं तो मानसिक परेशानियां जातक को देते हैं। जहाँ जितने धब्बे वो क्षेत्र उतना ही उसकी शुभता में, शुभ गुणों में कमी को बताएगा। बुध की रेखाएं पतली रेखाएं हैं, लेकिन प्रभावी रेखाएं हैं। इन रेखाओं का संबंध कुछ ऐसे रेखाओं के साथ, तो क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं हैं? हाँ है। संतान के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। सूर्य पर्वत पर अधिक रेखाएं देख सकते हैं, कुछ ऐसे। अब ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनेगी, आपके मतभेद बढ़ेंगे। पार्टनर से क्या 2 विवाह योग दिख रहा है? नहीं है। रेखा कट रही है, नुकसान बताएगी। ये लिंक गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सूर्य की फॉर्मेशन संघर्ष वाली है। रेखा का कलर चेंज होता है हमारे काम में। आप देख सकते हैं, पहले इस प्रकार से, फिर हल्की कुछ ऐसे, ये ठीक है, और ये थोड़ी सी घूमती हुई। शुरुआती समय संघर्ष में। यहाँ आप देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन एक से अधिक कामों से भी जातक को मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, इस रेखा को तरक्की पे ले जाएगी। यहाँ एक रेखा, ये वाली फॉर्मेशन इंटरसेक्ट करती रेखा है। ये जब जातक को कंटिन्यू एक क्षेत्र से लाभ को बताती है, तो ये रेखाएं एफर्ट्स को बताएंगी। कोशिश करेगा और अर्निंग ऑफ सोर्स ढूंढने की, लेकिन जो मूल आएगा इस रेखा से आएगा। रुपए पैसे की चाह है, और अधिक भावनाएं ऐसी रहेंगी। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, अधिक सूर्य रेखाएं हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ स्वार्थी भी होगा। यहाँ अगर बुध हल्का भी दबाव लेगा तो देखिए, पैसों की चाह रखना हर कोई रखता है, जीवन में आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। धोखे 10 करना ये फॉर्मेशन देगी। जो हृदय रेखा की फॉर्मेशन है, जो बुध की फॉर्मेशन है, ये करवाती है ऐसे काम। फिर यहाँ से भी आती है नेगेटिविटी। अपने लिए ज़्यादा सोचेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसे लोग बात करेंगे। वाणी इनकी स्पष्ट रहेगी, लेकिन स्वयं की महिमा मंडन भी करते हैं। नाम की चाह भी रखते हैं, समाज में नाम हो। ये देख रहे हैं, सूर्य के कारण बुध डिस्टर्ब है। अब यहाँ एक रेखा उतरी है, कुछ ऐसे झूलती रेखा है,
अगर यहाँ गुरु अधिक डिस्टर्ब है, सूर्य अगर दबे हुए रहते और भी दबे हुए रहते, यहाँ दबाव है, सेंटर पे है हल्का सा, हाँ हल्का सा है, लेकिन हाथ अगर पूर्ण देखते हैं, दूसरा हाथ भी देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ज़्यादा आते हुए नहीं दिखेगा। इसीलिए दोनों हाथ देखने चाहिए। शनि को अगर आप देखेंगे तो शनि पर धन रेखाएं हैं। ये रेखा है नॉन स्टॉप आपको इनकम देगी, ये रेखा भी लाभ करवाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं ये रेखा बिल्कुल ब्लर रेखा, बिल्कुल दबाव में, डॉट्स वगैरह भी हैं। तो भाग्य पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई भी रेखाएं, गिरती रेखाएं, कट करती रेखाएं, दबाव वाली रेखाएं, डॉट वाली रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, दबाव है, इसके बाद स्मूथली जीवन होगा। अब ये समय 45 के बाद का रहेगा, उसके बाद एक फ्लो आएगा जीवन में। हल्की रेखाएं हैं भाग्य पर्वत पर, लेकिन आप इन्हें धन रेखाएं मानिए, लाभ देंगी। माइंड लाइन देख सकते हैं आप, कुल मिलाकर ठीक है। इस हाथ में ये तरक्की को बताती है। भारी मंगल भी इनका ठीक है, दाग धब्बे हैं, बाकी कोई कोर्ट कचहरी वगैरह की रेखाएं नहीं है। यहाँ भी काफ़ी पार्टनर सुनाएगी, लेकिन कोई गलत रेखाएं नहीं है। दूसरा हाथ देखें, अब देखें बायां हाथ। यहाँ अगर आप भाग्य रेखा देखेंगे, एक ब्लर भाग्य रेखा है, यहाँ देख सकते हैं। आप कहोगे स्थायी रेखा स्ट्रोंग नहीं है, सूर्य रेखाएं स्ट्रोंग नहीं है, भाग्य रेखा कमजोर है, ब्लर रेखा है, तो ये धन से संबंधित संघर्ष देगी। आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। क्यों देखने चाहिए दोनों हाथ? प्रॉपर अगर किसी के बारे में जानना है तो दोनों हाथ देखने आवश्यक रहते हैं, चाहे वो मेल रहे या फीमेल। कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ रहता है। अब आप यहाँ से देखेंगे, देख सकते हैं, अगर अगले वाला व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैंने तो जीवन में कभी स्ट्रगल करा ही नहीं, तो क्या ये समय स्ट्रगल वाला नहीं है? ये जो फॉर्मेशंस चली है, इसके बाद से ये समय हार्ड नहीं रहा, ये टफ समय रहा 24 के बाद का। दिक्कतें बड़ी इस पॉइंट पर आप आई, यहाँ से कुछ चेंज हो रहा है और इस पर भी ये कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब यहाँ आता है इनका समय 31 के बाद। ये फैमिली प्रॉब्लम्स वाला समय रहेगा, संघर्ष होगा इस समय, दिक्कतें बढ़ेंगी इस समय। तो देखिए ये समय थोड़ा सा टफ इनके लिए रहेगा। माइंड लाइन का फ्लो वहाँ गुरु से कुछ ऐसे, और यहाँ उठी हुई गुरु से है, लेकिन भाग्य पर्वत के ऊपर आकर फ्लो मारा है। अब ये बताती है जातक महत्वाकांक्षी है, ये बताती है जातक शनि प्रभाव में भावनाएं रहेंगी, यानी प्रैक्टिकल रहेगा, अपनी बात खुलकर कहने वाला रहेगा। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अगर ये कहें साई नेचर, संकोची स्वभाव जातक का नहीं रहेगा, लेकिन भावनाओं की कमी जातक में जरूर रहेगी। क्योंकि इस रेखा को हल्का सा अगर आप देखें शनि से कंप्लीट है, और इसमें जो घुमाव होना चाहिए वो भी नहीं है, अधिक नहीं है, तो भावनाओं की कमी देगा। यहाँ आप देखेंगे शुक्र इनका टोटल कमज़ोर कर दिया। अब शुक्र कमज़ोर है तो ये प्रभावित करता है आपके
पारिवारिक रिश्तों को। ये देख सकते हैं इन रेखाओं का अभाव है। ये रेखा अच्छी मानी जाएगी दोनों हाथों में। ये चिंताएं बढ़ेंगी। वहाँ जो था ये पोर्शन इनका डिस्टर्ब किया गया, यहाँ भी है और ये चिंताएं बढ़ेंगी। क्या ऐसा शुक्र रोक देता है? हाँ देता है। क्या पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष देगा? हाँ देगा। अब देखिए यहाँ पाएंगे बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं। ये रेखाएं हैं, ये अच्छी रेखाएं हैं। इनको अच्छी रेखाएं क्यों कहना चाहिए? तो आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रेखाएं हैं। ये सब प्रभाव डालेंगी, तरक्की को ये बताएंगी, ये तरक्की होगी। अब यहाँ से हम अगर भाग्य रेखा ही चेक करते रहेंगे तो इन रेखाओं का प्रभाव क्या होगा? ये रेखाएं लाभ देंगी। यहाँ भी देख सकते हैं आउटर मार्स इनका अच्छा है, कोई भी विघ्न रेखा नहीं है। चंद्र को देखें आप, मजबूत है, कोशिश करता है जीवन अच्छे से जीने की, मन खुश रखता है। मेंटली स्ट्रेस कम आता है जब ऐसा चंद्र रहता है, खुशियों की तलाश करता है। यहाँ पाएंगे एक रेखा है कुछ ऐसे, इससे भी कुछ रेखाएं निकली हैं। ये देख सकते हैं, ये तरक्की की रेखाएं। मैं अगर कोई बिजनेस करूं क्या लाभ मिलेगा? मिलेगा। अब देखिए इस हाथ में सबसे पावरफुल ग्रह को, ये देख सकते हैं आप, गुरु को। ये अहम भाव को जन्म देता है, अहंकार के भाव भी जातक में देता है। अच्छा है, सामर्थ्य रखता है हर सुख देने का। कुछ डिस्टरबेंस के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ दिक्कतें होंगी शिक्षा से संबंधित, लेकिन फिर भी करेगा। छूटने के बाद फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करेगा। यह गुरु का प्रभाव रहता है, अच्छे गुरु का। अगर विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं किसी कारणवश, फिर भी करेगा। आपके काम धंधे का सुख देगा। सामर्थ्य रखता है एक अकेला गुरु आपको हर सुख देने का। अब यहाँ विरोधाभास है इन चीज़ों में, क्यों है ये देख सकते हैं आप। ये फॉर्मेशंस ये जितनी ऊपर होकर ऐसे चलेंगी तनाव होगा। ये रेखा जब भी आएगी तनाव देगी, देख सकते हैं इनका लिंक। लेकिन ये है, ये बचाव भी करेगा, यहाँ बचाव भी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरु प्रभावी रहेंगे जीवन में पॉजिटिविटी के लिए। ये समय थोड़ा सा 19वां वर्ष इनके लिए टफ, यहाँ से एफर्ट्स हैं, गमे से कुछ अर्निंग प्रारंभ की। यहाँ आप देखेंगे ये जब भी रेखाएं चलती हैं, ये तो इनके लिए और रेखा थोड़ी नेगेटिव है। ये समय आपको बता दिया गया 31 के बाद का है। लेकिन जब भी ये रेखाएं, देखिए ये रेखाएं पतली रेखाएं हैं, ये अच्छा फल भी देती है। मूव चेंज तो होता है, बदलाव भी बताती है, लेकिन ये रेखाएं जब ब्लर होती है नुकसान देती है। देख रहे हैं, हार्डवर्क को बताएंगी, मेहनत अधिक होगी, समय आपके पक्ष में नहीं रहेगा, उस तरफ भी संकेत करती है। उपाय अगर देखा जाए
तो सूर्य का, गुरु का उपाय बनता है हाथ के अकॉर्डिंग। विशेष इनका कोई क्वेश्चन नहीं था। कुल मिलाकर अगर हाथ को देखा जाए तो ऐसा हाथ अगर है तो अच्छा खासा है, ज़्यादा अच्छी तरक्की भी नहीं है, तो जीवन में संघर्ष भी कम रहता है। एक स्मूथली जीवन जातक जी लेता है। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।